हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अब आप लोगों के पास टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी कई बच्चे ऐसे टाइम को वेस्ट करे जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी बहुत टाइम है हमारे पास, है ना। टाइम नहीं रहा है। एग्जाम टाइम आ चुके हैं, प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, डेट शीट आ चुकी है, एग्जाम सर पे ही है, समझ लो, है ना। अब क्या है, सर सर पे आ चुके हैं। अब आप लोग को एक एक मिनट, एक एक सेकंड अपना बिल्कुल सोच के आपको अपना टाइम वेस्ट करना है या यूज़ करना है, ये आपके हाथ में है ना। और आपको कोई बताए कि हाँ आप ये टाइम मैनेजमेंट बनाओ, इस हिसाब से पढ़ो, तो अब इतना भी टाइम नहीं रहा है। आपको खुद को देखना है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये सारी चीज़ें पूरे साल आपको समझाते गए। अब समझाने का भी टाइम नहीं है। अब आपको बिल्कुल सीरियस मोड पर अपने आप को, अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, खुद को धोखा दे रहे हो। इसलिए आपको खुद को अपना रूटीन बनाना है, टाइम मैनेजमेंट बनाना है। अब आप सोच रहे हो कि हमें कोई बोले, फोर्स करे, फिर भी हम बहाने बनाए, तो ये सब आप क्या कर रहे हो, अपने आप के साथ क्या कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। खुद का ही अपना फ्यूचर है, जो भी आप समझ रहे हो कि हमारा फ्यूचर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कुछ नहीं होगा अगर आप नहीं पढ़ोगे। ना आपका रिजल्ट आएगा, ना आपका कुछ बनेगा जो मोटिव है, ना वो हो सकता है, ना आपका कोई फ्यूचर है ना ब्राइट होगा। क्योंकि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है पढ़ना। अगर कोई बच्चा जनवरी स्टार्ट हो गया, तब तक भी कह रहा है कि मेरा कोर्स नहीं हुआ है, या मैंने अभी ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, तो वो सोचो क्या करेगा एग्जाम में। आपको एक एक सेकंड, एक एक मिनट अपना टाइम मैनेजमेंट ऐसे बना के रखना है कि हम कैसे अपना टाइम डेली शेड्यूल और डेली बेस पे बनाना है, कि कैसे हम उसको प्रोडक्टिव बनाएं, वेस्ट नहीं जाए हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम हम हमारा यूज़ करें। अब आपको कोई बोले नहीं बोले, ये सब है ना, टाइम जा चुका है। आपको नहीं बोलेंगे या बोलेंगे तब आप पढ़ोगे, तो ये सब चीज़ें करने का अब टाइम नहीं है। सीरियस मोड पे आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करें। अभी भी कई बच्चे सोच रहे हैं हम बाद में करेंगे, अभी अभी भी टाइम है ना, कईयों के लिए अभी भी टाइम है, बट ये सब आपका क्या है, अ, सही सोच नहीं है। सीरियस हो जाइए पढ़ने के लिए, अब टाइम नहीं रहा है। रिवीजन का टाइम आ चुका है। अभी भी कोर्स नहीं हुआ है तो रिवीजन कब करोगे, है ना। और रिवीजन के बिना एग्जाम में क्या आपका बन सकता है रिजल्ट, आपको खुद को पता है। अब जैसे कई बच्चे अभी भी फ़ोन पे पड़े हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं ठीक है, अभी भी टाल रहे हैं ना, कई हो हैं बच्चे, और हैं इधर भी कहीं बैठे हैं, और भी कहीं हैं जो भी ये सुन रहे हैं वीडियो। तो अब आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। 10th और 12th वाले बच्चे अपने सीरियस मोड पे आ जाओ, तभी आप आईआईटी जेई वगैरह कर पाओगे। आप सोच रहे हो कि हम नहीं पढ़े, अभी एग्ज़ाम आएंगे तब पढ़ेंगे, तो फिर आपका रिजल्ट आप सोच लो क्या बनेगा, है ना। पढ़ना और टाइम पे पढ़ना बहुत फ़र्क होता है। वैसे तो टाइम अभी भी आप काफ़ी लेट हो चुके हो, लेकिन अभी भी स्टार्ट कर दोगे सीरियस मोड पे, तो आप अपना रिजल्ट फिर भी अच्छा पॉजिटिवली आ सकता है आपका, है ना। अब आप ये मत सोचो, है ना, कि हम आराम से पढ़ेंगे या हमारा बैकलॉग नहीं है। कई बच्चे सोच रहे हैं हमारा शेड्यूल ही नहीं बन पा रहा है, हमारा बैकलॉग काफ़ी है, और होता है ना डीमोटिवेट ऑलरेडी है, क्योंकि इतना सारा सिलेबस देख के उनको लगता है कब कर पाएंगे, तो इस वजह से भी कई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप अच्छा सोचिए, अच्छा सोचोगे और तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके पास अभी भी टाइम है। अगर अभी भी आप अपने 9-10 घंटे, है ना, 9-10 आवर्स अगर डेली देते हो पढ़ाई पे, तो आपका अभी भी अच्छा हो सकता है, सिलेबस और रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन पढ़ना है मतलब पढ़ना है ना, तब आपका पूरा फोकस ही, आपका वो मोटिव, आपका पढ़ना, जो टॉपिक पढ़ रहे हो मतलब पूरा अच्छे से पढ़ो, कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो, और उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप अटेम्प्ट कर पाओ। हमारा पढ़ने का मेन मोटिव ये होता है ना, कि हम जो कर रहे हैं अच्छे से करें। और बाकी सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा आपको, अपने कई चीज़ें की सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे आपको अपने फ्रेंड सर्कल से दूर रहना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको इधर उधर की बातों से, है ना, अपने पेरेंट्स क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमारा फ्रेंड क्या कर रहा है ना। मोबाइल सबसे पहले, सबसे बड़ी बीमारी है फ़ोन, मोबाइल जो है उससे दूर होना पड़ेगा आपको। मोबाइल को आप अपना 2 या 3 महीने समझ लो कि हमने, है ना, सेक्रीफाइस ही कर लिया। अगर आप हमेशा करते हो तो बहुत अच्छा है। आप 2-3 महीने तो अभी छोड़ ही दो, मोबाइल को देखना ही नहीं है। मोबाइल में देखोगे भी तो आप यूज़फुल चीज़ें देखो जो आपके काम की है, ये फालतू की रील्स वगैरह ये सब नहीं देखो, इनमें टाइम नहीं वेस्ट करो। आप एक दिन नहीं देखोगे ना, आपको खुद को अच्छा फील होगा, मैंने बताया था ना, आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। हमें पता नहीं पड़ता, हम रील देखते देखते हमारे 1-2 घंटे खराब कर देते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता, है ना, जो हमारी यूज़ की भी नहीं है। यूज़फुल हो तो हम समझे, लेकिन यूज़ की भी नहीं है, हम फिर भी उसमें टाइम लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए आप ऐसी चीज़ों का यूज़ ही नहीं करो जो आपका टाइम वेस्ट कर रही है। हमें टाइम सेव करना है, ऐसी चीज़ें लो कि हम हमारा टाइम सेव करें और हमारी स्टडी अच्छी हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी।
सिर्फ एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम के बाद आपके पास टाइम ही टाइम है। एग्ज़ाम के बाद आपके पास 2-3 महीने आप आराम से एंजॉय करना, घूमना फिरना, फ़ोन देखना, मूवी देखना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, कोई कभी मना नहीं करेगा। लेकिन अभी आपका पढ़ने का टाइम है, अभी आपको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, और पढ़ने का टाइम है मतलब आपको दिन रात मेहनत करनी है। लेट नाइट सो रहे हो कोई बात नहीं, फिर भी जल्दी उठना है। मतलब सोने का भी मैनेजमेंट ऐसे नहीं है कि हम 8-10 घंटे सो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा नींद हो गई। आप 6 आवर्स डेली अपना बांध लो कि हमें इतना ही रेस्ट करना, और काफ़ी होता है इतना। 3 महीने आप अपने, 3 महीने भी नहीं रहे, 2 महीने ही रहे, है ना? 2 मंथ आप अपने पढ़ाई को दो, और आप अपनी पढ़ाई को अगर ये 2 महीने दे दोगे ना, तो आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा बनेगा। आपको खुद को अंदर से फील होगा, अरे मैंने मेहनत करी और मुझे उसका फल मिल गया, कि हाँ मेरा रिजल्ट। और अभी फल की मत सोचो, अभी आप अपने रिजल्ट की भी मत सोचो, आप पढ़ो, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, और पढ़ोगे तो अपने आप रिजल्ट अल्टीमेट अच्छा होगा। पढ़ोगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? आप सोचोगे हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए, है ना? तो पहले तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, फिर ही तो रिजल्ट अच्छा आएगा। और जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनको अभी रहने दो, पहले जो आ रही है उनको अच्छे से करो। क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कैसे पढ़ना है ना? हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से हम टाइम मैनेजमेंट बनाएं, कैसे पढ़ें, किन टॉपिक को पढ़ें, किन को ज़्यादा टाइम देना है, ये सब चीज़ें आपको खुद को आपके माइंड से हम सब सब समझा चुके हैं टीचर्स। लेकिन अब आपको खुद को इस पे लगना है, इसको पे खुद को वर्क करना है इस चीज़ पे, तभी आपका रिजल्ट मिलेगा। और मेहनत करते रहिए, मेहनत करोगे तो रिजल्ट अल्टीमेट अच्छा ही होगा। और इसी के साथ थैंक यू, आपने वीडियो देखा और सुना। ओके।